विगत 16 फरवरी को आगरा कॉलेज के प्रांगण के अंदर एक दलित समाज की छात्रा के साथ में कॉलेज के ही एक छात्र के साथ के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर के जब पीड़िता के द्वारा अपने घर वालों को शिकायत की तो घर वाले जब मौके पर पहुंचे तो छात्रों के गुट ने घर वालों पर भी हमला बोल दिया। पीड़ित छात्रा का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उनके साथ में कोई भी इंसाफ नहीं किया गया। आप तो उनके भाई को और उसे पकड़ करके कॉलेज स्टाफ में ले गए, जहां पर प्रधानाचार्य के द्वारा उन्हें रेस्ट्रिकेट करने की धमकी देने के बाद में मामले को रफा दफा करने की बात कही है कि कुसुम आगरा कॉलेज में पढ़ती है। 2-3 दिन से एक बच्चा कोई टॉर्चबाजी ऐसे कुछ गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। 16 तारीख को बेटी का प्रैक्टिकल था। जब प्रैक्टिकल देने के लिए गई अंदर तो लड़के ने फिर हरकत चालू कर दी। तो हरकत चालू कर दी तो लड़की ने कही कि भैया तुम किससे कह रहे हो? तो बाने की मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, मुझसे कह रहे हो तो चांटा पड़ेगा या चांटा दूंगी, इस तरीके से कुछ कहा। तो लड़के ने हाथ मरोड़ दिया और उसमें चांटा दे देने कोई भंगन तेरे बाप ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस तरीके से जब हमारे पास खबर आई तो हम और हमारा बेटा हम दोनों गए। हमने बेटी के पास फ़ोन लगाया, बेटी बाहर निकल के आई, आकर के देख करके रोने लगी। जब रोई तो हमने कही बेटा रोए मत, तुझे बता बात क्या है? क्या पापा एक लड़का मुझे 2-3 दिन से परेशान कर रहा है। और मैंने कौन सा लड़का है? तो कि मैं देखती हूँ तो वो दिखा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़कों के गुट में खड़ा हुआ था। जैसी लड़की ने उसकी तरफ उंगली करी तो सब गुट चला आया और मेरे संग, मेरे बेटे के संग और मेरी बेटी के संग मारपीट चालू कर दी। उसके बाद में वो कॉलेज वालों को जब हल्ला हुआ तो कॉलेज वाले आए और मेरे बेटे को और उस लड़के को दोनों को पकड़ लिया। बेटे को घसीटते हुए ले गए और उस लड़के को बड़े आराम से प्यार से ले गए। अंदर जाते ही खैर बच्ची का मोबाइल और आई कार्ड ले लिया। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि साहब मुझे आई कार्ड दे दो, ये बच्ची का जीवन ख़राब हो जाएगा। फिर भी वो आई कार्ड नहीं दिया। हमसे और उल्टा सीधा बोलने लगे। उसके बाद में हम जो है चौकी गए। शाम की टाइम हमको भगा दिया तो चौकी गए। चौकी जाने के बाद में मैंने कही कि आप थाने जाइए, माँ सुनाई होगी। तो थाने में भी गए तो उन्होंने माँ थाने से भी भगा दिया हमें। उसके बाद में हम थोड़ा शांत हो गए। शांत होकर के फिर हम दोबारा 20 तारीख को बुलाया तो 20 तारीख को हम गए। 20 तारीख को कही कि कॉलेज वालों ने कि आप लिख कर दो और कि कॉलेज के अंदर आकर के हमने झगड़ा किया है। हमने कही साहब हम ऐसे कैसे लिख देंगे, तो हम बेटी को रेस्ट्रिकेट कर देंगे और पेपर नहीं देने देंगे। इस तरीके से हमको बहुत बुरी तरीक़ा से अब शब्द भी बोला उन्होंने, क्योंकि भंगियों के ज़्यादा भाव बढ़ गए। इस तरीके से तो हम एकदम डर गए। क्या आपने पुलिस में शिकायत की है? हाँ करी साहब, वो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर, उनके पास भी गए थे और वहाँ जा कर के हमने हमारी शिकायत सुनी और हमने कागज़ भी दिए उन्होंने लोहा मंडी थाने के लिए और जी कही कि जांच करें। अभी तक ना तो हमारा मुकदमा लिखा गया, ना बेटी हमारी पेपर दे पा रही है। वो अंदर कॉलेज वालों ने उस दिन 20 तारीख को कह दी कि लड़के जो प्रोफेसर के बच्चे हैं और जी इसी तरीके से इनको तो डिग्री चाहिए, ये पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। आपकी बेटी संग कुछ भी हो सकता, उठा ले जाए, बाउंड्री के बाद से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित परिवार ने आगरा के पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है, लेकिन कई दिनों का समय बीत जाने के बावजूद भी थाना लोहा मंडी पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने से वाल्मीकि समाज में आक्रोश गहराता जा रहा है। आज बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता जिल्लूराम वाल्मीकि और श्याम कुमार कांग्रेस के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आगरा के अपर पुलिस आयुक्त से मिला था और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी अपर पुलिस आयुक्त को देते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो आगरा की सफाई का काम बंद हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। और ये जो सारे जिल्लूराम वाल्मीकि जी के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज का ये प्रतिनिधिमंडल जो बहुत बहुचर्चित आगरा कॉलेज का जो छात्रा का जो प्रकरण है उसको लेकर मिले थे अपर पुलिस कमिश्नर साहब के कार्यालय में, लेकिन वो उपस्थित नहीं है। और उन्होंने हमसे हमारी बहुत बात सुनी है और सुनने के बाद ये कहा है कि इसमें सीओ लोहा मंडी जाँच कर रहे हैं और हम सब लोग उनसे मिलें कल, क्योंकि वो 2-3 दिन तक अवकाश पर थे। वो आज कल से आ रहे हैं ड्यूटी पर, तो हमारा सारा समाज उनसे मिलेगा। और हमने यहाँ कह दिया है कि बहुत विलम्ब हो रहा है। इसमें जांच में पहले प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी, उसके बाद जांच और विवेचना होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे पहले जांच कर रहे हैं, फिर विवेचना करेंगे, फिर FIR करेंगे। हमारी मांग है, आज के दिन इस प्रतिनिधिमंडल की मांग है कि हमारी प्राथमिकी दर्ज हो, विवेचना हो
और दोषियों को जो है जेल भेजा जाए, वाल्मीकि समाज को न्याय दिया जाए। और नहीं दिया जाएगा तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक वाक्य है कि हम किसी से लड़ेंगे नहीं, हम किसी से जो है रहेंगे नहीं, हम 10 दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, सफाई काम बंद, हड़ताल हो जाएगी और सारा समाज में इसमें आक्रोशित है। ये जो है हमने निर्णय लिया है, ये हमारे पूरे वाल्मीकि समाज का निर्णय है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ये कार्रवाई चल रही है। ये जो बिटिया का जो प्रकरण है आगरा कॉलेज का, ये 16 फरवरी से है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वो देख रहे हैं कि कितनी बड़ी जांची हुई है। उसके पिता को और उसके भाई को कितनी बेरहमी से पीटा गया। तो प्रथम तो इसमें आगरा जो कॉलेज प्रशासन है पूर्ण रूप से जिम्मेदार है कि उन लोगों ने सच्चाई से अवगत नहीं कराया इस बिटिया को और दूसरे पक्ष को बैठा के कोई जानकारी नहीं की और इस लड़की का मोबाइल और आइडेंटिटी कार्ड भी रख लिया, धमकी दी कि वो तुझे उठा के ले जाएंगे और डराया और धमकाया। तो हाँ कर लेंगे। तो वो आगरा कॉलेज के पूरा दोषी है। आगरा पुलिस इसलिए दोषी है कि जब ये पीड़ित परिवार में गया तो ये कहा गया कि आप पुलिस चौकी जब लोहा मंडी पहुँचे तो बताया गया कि थाना लोहा मंडी जाओ। थाना लोहा मंडी में इनको वहाँ से टरका दिया गया। ये लोग 20 या 19 तारीख को आगरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह से मिले। इन्होंने अपनी जो घटना घटी थी पूरी अवगत कराया। आज 5-6 दिन हो रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि ये वाल्मीकि या दलित है। इनकी जो पुलिस जो है आगरा जो पुलिस है या इसकी ये मानसिकता रही है कि ये कमज़ोर है, ऐसा आंकना ये बहुत बड़ी एक दिसलाई बहुत बड़ी अग्निकांड कर देती है। अगर से गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। आगरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र की एक युवती बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है और वो आगरा कॉलेज में अपनी प्रयोगात्मक परीक्षा देने के लिए गई थी। कॉलेज के प्रोफेसर के ही एक छात्र के द्वारा उसके साथ लगातार छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया जाता था। इसको लेकर के पीड़िता के द्वारा कई बार प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्कूल प्रबंधन के द्वारा पीड़िता की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देने से आरोपी छात्र के हौसले बुलंद होते चले गए। पीड़िता का कहना है कि वह जिस दिन प्रयोगात्मक परीक्षा देने के लिए कॉलेज में गई थी कि उसका हाथ पकड़ करके उसके साथ में हर दर्जे की बदसलूकी की। जब उसने उसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता का कहना यह भी है कि उसने घटना की जानकारी जब अपने घर वालों को दी तो घर वाले मौके पर पहुंचे। घर वालों को पहुंचने के बाद छात्रों को गुट ने उनके साथ में भी जोरदारी से मारपीट की। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अपितु उसी को ही दबाने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने उसके भाई को और उसे ले जाकर के ऑफिस में बैठा दिया और टिकट करने की धमकी देने के बाद में मामले को रफा दफा करने की बात कही है। आरोपी छात्र स्कूल के प्रोफेसर का बेटा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज जो है जो 16 तारीख की घटना है, जो गंभीर घटना है, उसे काफ़ी परेशान एक छात्र कर रहा था। छात्रा है बेटी, वाल्मीकि समाज से है। उसके पिता सफाई कर्मचारी है नगर निगम में। उसको परेशान किया, छेड़छाड़ी की जा रही थी। जब बच्ची ने विरोध किया और अपने भाई और पिता को बुलाया तो 10-20 लड़कों ने, छात्रों ने, उसके साथियों ने और स्वयं लड़के ने गुंडाई दिखाई और उनको मारा, जमीन पे गिरा लिया, बेटी को भी गिरा दिया। तब वहाँ पे कुछ लोगों ने बचाया। जब उसके बाद वहाँ के जो मास्टर हैं, टीचर है आगरा कॉलेज के, उन्होंने अमित अग्रवाल, उन्होंने उसका आधार कार्ड भी ले लिया और उसका मोबाइल भी ले लिया। ये पूरी, और जब वो गए प्रकरण को लेके चौकी पे गए तो थाने, और थाने पे गए तो चौकी पे डाला गया। ये बड़ा गंभीर मामला। कभी कभी चिंगारी 16 बन जाती है। आपको मालूम हाथरस कांड में भी चिंगारी 16 बनी थी। इसी प्रकार से ये चिंगारी अंदर समाज में जो है जल रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसमें पुलिस और स्कूल, अगर इसमें शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई और कार्रवाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं है जब समाज सड़कों पे होगा, सफाई कर्मचारी घरों में होगा।